तो स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। इस वीडियो में आपको कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड में आखिर कितने बटन होते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। तो कीबोर्ड की एक तरह से मास्टर क्लास होने वाली है। अगर मेरी ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आप कीबोर्ड के मास्टर बन जाओगे। मतलब आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कीबोर्ड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड में आखिर कितने बटन होते हैं। तो ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। किसी किसी कीबोर्ड में 105 बटन भी होते हैं, और जो स्पेशल कीबोर्ड होते हैं उनमें 108 बटन होते हैं। लेकिन इंडिया में बेसिकली नॉर्मल कीबोर्ड इस्तेमाल में लिए जाते हैं, तो 104 ही बटन होते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स में जो कीबोर्ड इस्तेमाल में लिए जाते हैं वो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं और उनमें 104 बटन होते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये जो कीबोर्ड है इस कीबोर्ड को कुल 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा फंक्शन कीज़, और फंक्शन कीज़ क्या होती हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक जो बटन है, जो कीज़ हैं, इन्हें हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। F1 से लेकर F12 तक जो बटन दिए हैं इन्हें हम फंक्शन कीज़ के नाम से जानते हैं। अब फंक्शन कीज़ के डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डिटेल में समझा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरा भाग हमारा कीबोर्ड में सबसे बड़ा भाग है। यहाँ देखिए इतना ये भाग सबसे बड़ा भाग है। इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीबोर्ड। इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 भाग शामिल हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल लेटर भी शामिल हैं और अल्फ़ाबेटिकल लेटर भी शामिल हैं। यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेटिकल लेटर भी आते हैं और न्यूमेरिक लेटर भी इसमें आते हैं। और ये जितने भी बटन इसमें आपको दिख रहे हैं, एंटर का, शिफ्ट कंट्रोल का, ये सभी इसी कीबोर्ड में इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें तीसरे भाग की, तो तीसरा भाग हमारा इतना है। इसे हम कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। इसे आप बिना माउस की मदद से अपने कंप्यूटर में वर्क कर सकते हो उसकी मदद से। और चौथा भाग है हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड। इसे कीपैड भी आप कह सकते हो, जिससे हम नंबरिंग टाइपिंग करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी बटन्स का इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि कौन सा बटन किस काम आता है। सबसे पहला बटन है ESC, यानी एस्केप बटन इसे कहते हैं। यह बटन हमारे तब काम आता है जब हम किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हो या कोई प्रोग्राम ओपन है। मान लीजिए अगर कोई वीडियो आप फुल स्क्रीन में प्ले कर रहे हैं तो आपको एग्जिट करने के लिए ESC प्रेस करना होगा। ESC बटन जब आप दबाओगे तब आप अपने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से बाहर आ सकते हो। खास करके टैली के अंदर ये चीज़ होती है। अगर आप किसी टैली में काम कर रहे हो तो एग्जिट करने के लिए ESC का उपयोग करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर नंबरिंग दी गई है। यहाँ पर नंबरिंग जो ये बटन्स दिए गए हैं इसमें नंबर्स भी हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी हैं। आप इसमें से जो है नंबरिंग भी टाइप कर सकते हो और स्पेशल कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं नंबरिंग टाइप करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर नॉर्मली मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग टाइप कर रहा हूँ। और उसके बाद आप चाहो तो स्पेशल कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट बटन का यूज़ करना होगा। यहाँ पर शिफ्ट बटन दिया गया है नीचे। जैसे मुझे स्पेशल कैरेक्टर मुझे टाइप करना है तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपको शिफ्ट बटन दबाए रखना है और जो भी स्पेशल कैरेक्टर आपको टाइप करना है बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर शिफ्ट बटन दिया गया है। इस शिफ्ट बटन से आप कोई भी कैरेक्टर टाइप कर सकते हो। मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर हमने टाइप किया @ मैंने 2 दबाया तो @ टाइप हुआ, 3 दबाया हैशटैग टाइप हुआ। तो इस तरीके से आप स्पेशल कैरेक्टर अपने शिफ्ट बटन दबा के स्पेशल कैरेक्टर टाइप कर सकते हो। ये बहुत आसान है दोस्तों, और इतना ध्यान में रखना है, शिफ्ट बटन आपको ज़रूर दबाए रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये QWERTY लेआउट का कीबोर्ड है। यहाँ पर अभी ये QWERTY लेआउट का कीबोर्ड कैसे है, यहाँ पर इसको पहचानने के लिए QWERTY जो लिखा है ये इससे पहचान होती है इसकी कि QWERTY कीबोर्ड है। उसके बाद हमारा टैब बटन है। टैब बटन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आपको कोई ज़्यादा स्पेस आपको ज़रूरत है तो आप टैब बटन का इस्तेमाल करके जो है कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं अभी आया MS वर्ड में, यहाँ पर एक जैसे मुझे टैब बटन जैसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर स्पेस और बढ़ता चला जाएगा। जितना स्पेस आपको चाहिए उतना स्पेस आप जो है ले सकते हो। टैब बटन हमारा तब काम आता है।
और अगर आप जो है दोस्तों टैब बटन का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को ऑपरेट भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर हमारा दिया है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक सुनकर ही इसकी पहचान होती है कि कैपिटल लेटर्स जो हैं लॉक हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको बटन को दबाओगे तो यहाँ पर एक लाइट जलने लगेगी बीच में यहाँ पर, और जब ये लाइट जल जाएगी तब आप यहाँ से जो है कैपिटल लेटर टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ से लेकर इतने जो लेटर्स दिए गए हैं, इन लेटर्स को जब आप टाइप करोगे तो ये कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। अगर आपने एक बार कैप्स लॉक को ऑन कर दिया, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करके दिखा देता हूँ MS वर्ड की फ़ाइल में। यहाँ पर मैं अभी टाइप करूँगा, नई लाइन में टाइप कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने शिवम से टैग इतना डाल दिया, तो अभी देखिए ये कैपिटल लेटर में टाइप हुआ है। जैसे मैंने कैप्स लॉक को ऑन करा है तो इसलिए ये जो है कैपिटल लेटर में टाइप हुआ। अगर आपको स्मॉल लेटर में टाइप करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट बटन, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक बटन कैपिटल चाहिए बाकी स्मॉल चाहिए तो उसके लिए आप शिफ्ट बटन का यूज़ करेंगे। जैसे ये लेटर्स दिए गए हैं, इन लेटर्स को आपको स्मॉल में टाइप करना है, कैपिटल में टाइप करना है फर्स्ट लेटर, तो आपको शिफ्ट बटन का यूज़ करके टाइप कर सकते हो। आपको कैसे करना है चलिए ये भी बता देता हूँ। जैसे हम मान लीजिए जैसे इसमें हम अभी आए हैं, शिफ्ट बटन दबाएंगे। मान लीजिए मुझे S कैपिटल चाहिए और H स्मॉल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा शिफ्ट, अभी यहाँ पर जो है कैपिटल में टाइप हुआ है और मैं चाहता हूँ दोस्तों इसको एक कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक शिफ्ट बटन दबाऊँगा। शिफ्ट बटन आपको दबाए रखना है और HIVAM शिवम सिंह, यहाँ पर देख सकते हो ये कैपिटल हमने कर दिया और बाकी सब स्मॉल कर दिए। एस हमारा कैपिटल हो गया। और आप शिफ्ट या कंट्रोल दोनों छोड़ दोगे तो ये स्मॉल में टाइप होने लगेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर नीचे कंट्रोल बटन दिया गया है। इस बटन से आप अपने कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट जो है क्रिएट करते हो। जैसे मान लीजिए कंट्रोल A दबाया तो सारी फाइल्स सेलेक्ट हो जाती हैं। कंट्रोल S दबाया तो विंडोज़ जो है सर्च में करते हैं। कंट्रोल S से सेव होता है, किसी फाइल को आपको सेव करना है। जैसे मान लीजिए मैं कंट्रोल प्लस A दबाऊँगा तो यहाँ से जितना भी यहाँ पर लिखा होगा सब कुछ यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल A का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट करना। अब यहाँ से हमने कंट्रोल X दबाया तो कट हो गया। दोबारा इसमें पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल V दबाएंगे और यहाँ से ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है विंडोज़ का बटन, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये दिया गया है विंडोज़ का बटन। इस बटन से आपका विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू शो होता है, यानी ओपन होता है। जैसे मान लीजिए मैं विंडोज़ का बटन दबाऊंगा तो यहाँ से हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। चाहे आपकी कोई सी भी विंडोज़ हो आपके कंप्यूटर या सिस्टम में, आपने कीबोर्ड से विंडोज़ का बटन दबाइए और आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। दोबारा दबाओगे तो ये स्टार्ट मेन्यू बंद हो जाएगा दोबारा, और यहाँ पर से ओपन कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला बटन है ALT, इसे अल्टर के नाम से जाना जाता है। इस बटन के इस्तेमाल से आप फंक्शन कीज़ ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी प्रोग्राम को हमने ओपन किया है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से हमें बाहर आना है तो हम अल्ट के साथ F4 दबा देंगे और इस प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको जो है दिखा देता हूँ लाइव। जैसे मान लीजिए मैं एक गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मुझे गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया। अब मैं कीबोर्ड में ALT अल्टर बटन और F4 दोनों को दबा दूंगा तो ये जो सॉफ्टवेयर है गूगल क्रोम है वो बंद हो जाएगा, यानी क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो कीज़ बनती हैं यानी अल्ट, विंडोज़ की, कंट्रोल की और शिफ्ट की, इन सभी कीज़ को मिला के कॉम्बिनेशन कीज़ बन जाती हैं। इन्हें कॉम्बिनेशन कीज़ बोलते हैं। और यहाँ पर जितनी भी कीज़ हैं कंट्रोल, शिफ्ट, विंडोज़, इसे मॉडिफाई कीज़ भी कहते हैं। और आपने देखा होगा आपने कीबोर्ड में शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज़, अल्ट, ये आपको बाएं तरफ भी देखने को मिलते हैं और दाएं तरफ भी देखने को मिलते हैं। मैं आपको कर्सर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्पेस बटन सबसे बड़ा बटन है हमारा कीबोर्ड में। इस बटन से हम अपने किसी टेक्स्ट फाइल को किसी कुछ भी टाइप करना है तो हम इसे स्पेस यानी जगह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए और तो मैं स्पेस बटन दबाऊंगा, यहाँ पर स्पेस बनता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए शिवम, फिर हमने स्पेस दबाया सिंह, यानी हमने शिवम के बाद थोड़ी सी जगह ली और SING सिंह हमने टाइप कर दिया।
यानी स्पेस बटन से स्पेस थोड़ा ऐड हो जाता है, यानी स्पेस बढ़ जाता है। अब उसके बाद यहाँ आपको ALT, विंडोज़ और कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन आपको बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। विंडोज़ का बटन राइट साइड में भी है और लेफ़्ट साइड में भी है। अब लेफ़्ट साइड में राइट साइड में क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम दोनों हाथों से दोनों चारों उंगलियों से टाइप करते हैं इस बाईं तरफ, और 4 उंगलियां हम रखते हैं दाईं तरफ। तो हमारी सहूलियत के लिए हम ये जो है इसमें कीबोर्ड में अलग अलग बटन सहूलियत के हिसाब से हमें इधर भी बटन दिया है बाईं तरफ और दाईं तरफ, जिसके लिए हमें बड़ी आसानी होती है काम करने में, कोई दिक्कत नहीं होती। हमें राइट हैंड उठा के इधर नहीं लाना पड़ेगा, ना ही उंगली इधर उठा के लानी पड़ेगी लेफ़्ट तरफ। लेफ़्ट का काम हम लेफ़्ट में संभाल लेंगे और दाएं का काम हम दाएं तरफ संभाल लेंगे। इसलिए हमें जो बटन्स हैं लेफ़्ट और राइट साइड में दिए गए हैं। उसके बाद हमारा एक बटन दिया गया एंटर। ये मेन बटन है दोस्तों। अगर हम माउस से क्लिक करते हैं तो फोल्डर ओपन हो जाता है। इसी तरह आप इससे भी आप कोई भी काम कर सकते हो। आप कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट भर रहे हो तो आप एंटर प्रेस कीजिए। अगर आपका फॉर्म सबमिट होने को एंटर प्रेस कीजिए और सबमिट हो जाएगा। वहीं अगर आप किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अगर कोई दूसरी लाइन, नई लाइन चाहते हो तो आप एंटर दबाइए और एक नई लाइन आपको मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एंटर दबा दूंगा तो यहाँ पर एक नई लाइन शो होने लगी। यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ, कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारा सबसे ऊपर एक बटन दिया गया बैक स्पेस का। बैक स्पेस का इस्तेमाल हम पीछे जाने के लिए करते हैं। और जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमें जैसे कोई मिस्टेक हो गई आपको, तो आप बैक करके उसे ठीक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर स्पेस थोड़ा दिया है, यहाँ पर देखिए लाइन है, इसमें बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये जो लेटर्स हैं यहाँ पर जो ये यानी बैक यानी क्लोज हो जाएंगे, यानी पीछे चले जाएंगे। तो बैक कर दिया हमने। अब यहाँ से ठीक कर सकते हैं, बैक से लेटर जो है गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमारा एक बटन दिया है यहाँ पर। बात करते हैं तीसरे भाग में। अब तीसरे भाग में यहाँ पर एक पहला बटन है प्रिंट स्क्रीन का। बहुत मेन बटन है दोस्तों। और इस बटन से आप अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप में, प्रिंट स्क्रीन का बटन आपके लैपटॉप में भी इनबिल्ट आता है। आप जो है इस बटन से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। कैसे करोगे? कंट्रोल बटन दबा के प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दीजिए और पेंट ओपन करने के बाद उसमें कंट्रोल B बटन दबा दीजिए, स्क्रीनशॉट उसमें सेव हो जाएगा। अगला बटन है हमारा स्क्रॉल लॉक का। इस बटन को जब आप दबा दोगे तो आप माउस के व्हील से स्क्रॉल लॉक नहीं कर पाओगे। और जब आप इस बटन को दबाते हो तो आपको कीबोर्ड में एक बत्ती जल जाएगी, एक लाइट शो यानी दिखने लगेगी, लाइट जल जाएगी और स्क्रॉल लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पर एक तीसरा बटन दिया गया है पेज ब्रेक का। यहाँ पर आप ऊपर की साइड यहाँ पर देख सकते हो पेज ब्रेक का। जैसे आप इस बटन को दबाओगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और आप उस यानी जो है उस पेज को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, यानी वहीं पर रोक दिया जाता है ब्रेक। उसके बाद यानी आप जो लिखना चाहते हो वो सब आपका टाइप हो चुका है, तो उसके बाद आप ब्रेक लगाना चाहते हो तो पेज ब्रेक दबा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर एक बटन दिया गया इंसर्ट बटन, यानी ये बटन हमारा तब काम आता है जैसे आप किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो किसी टेक्स्ट के बीच में, तो इंसर्ट बटन दबा के कर सकते हो। उसके बाद हमारा एक और मेन बटन है डिलीट का। यह कंप्यूटर में एक अहम रोल प्ले करता है। जैसे हमें कोई भी फोल्डर डिलीट करना है, कोई भी फाइल डिलीट करनी है, कंप्यूटर से बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है मैं इन सभी को डिलीट करना चाहता हूँ एक साथ, तो इन को सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दीजिए, आपका सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगला हमारा जो बटन है वो है होम बटन। इस बटन का काम है अगर आप किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हैं यहाँ पर और आप बिल्कुल नीचे हैं तो आप शुरुआत में जाना चाहते हो तो होम बटन दबा दीजिए, आप बिल्कुल शुरुआत में पहुँच जाओगे, यानी नए बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हमने जब से होम बटन दबाया तो इस लाइन में हम आ गए। उसके बाद है हमारा पेज अप बटन दिया गया है और यहाँ पर एक एंड बटन है। जैसे आप एंड बटन दबाओगे तो एंड बटन से क्या होता है, जहाँ जितना आपने टाइप कर चुके हो
बटन दबाने से बिल्कुल लास्ट लाइन, बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओगे लाइन के। अभी यहाँ पर देखिए मैं इसकी शुरुआत में आ गया था, अब मैं इसके एंड में चला गया। इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होगे, पढ़े लिखे होगे तो। और उसके बाद हमारा जो बटन है ये है हमारा पेज अप और पेज डाउन, 2 बटन दिए गए हैं। इससे आप जो है ऊपर नीचे पेज को कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए मैंने पेज अप किया तो मैं ऊपर, ये जो पेज अप है, पेज अप की मदद से ऊपर चला जाएगा। पेज डाउन करोगे तो ये पेज नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों का बटन पेज ऊपर और नीचे करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद हमारा जो काम है, चलिए पेज डाउन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज डाउन का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम पेजेस में नीचे आएंगे, और पेज ऊपर का इस्तेमाल करेंगे पेजेस में ऊपर पहुँचेंगे हम। यह काम आप जो है फ़ोल्डर, किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर में भी कर सकते हो। जैसे कि कोई ज़्यादा फाइल्स हैं तो आप उसमें दबा के नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। उसके बाद हमारे हैं यहाँ पर लेफ़्ट राइट, और लेफ़्ट राइट साइड यहाँ पर एरो दिए गए हैं। इसकी मदद से आप जो है लेफ़्ट राइट अप डाउन जो है कर सकते हो अपने पेजेस में, और किसी फ़ोल्डर में भी जाके आप जो है लेफ़्ट राइट कर्सर को मूव कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपने कर्सर को। इसके हिसाब से आप जो है कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ लेफ़्ट पे क्लिक करना है तो मैं लेफ़्ट चला जाऊँगा। राइट एरो बटन दबाऊँगा तो राइट में चला जाऊँगा। डाउन एरो बटन दबाऊँगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा। अप एरो बटन दबाऊँगा तो ऊपर चला जाऊँगा। उसके बाद हमारा चौथा भाग आ जाता है भैया, ये है ये भी मेन एक भाग है। इसे न्यूमेरिक लेटर कहते हैं, न्यूमेरिक पैड। जैसे आप नम लॉक जो बटन दिया है, इसको आप एक बार दबा देते हो तो ये जो नंबरिंग है ये ऑन हो जाएगी, और नंबरिंग आप टाइप कर सकते हो। अगर आप नम लॉक ऑन नहीं करोगे तो आपकी जो नंबरिंग है वो टाइप नहीं होगी। और जब ये नम लॉक आप दबाओगे तो एक लाइट ब्लिंक हो जाती है आपके कीबोर्ड में। ये पता चल जाता है कि हमने नंबरिंग लॉक कर दिया है। अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे तो ये जो नंबरिंग आप टाइप करना चाहते हो नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद हमारा एक बटन दिया जाता है, मतलब यहाँ एंटर, और जो ये बटन तो काम करेंगे। और अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे तो आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो, लेफ़्ट साइड में जो नंबरिंग दी गई है। और इसको भी आप जब करोगे, जब आप नम लॉक को ऑन कर देते हो, एक बटन दिया जाता है नम लॉक के नाम से। उसके बाद आप जो है टाइप तो करोगे। जैसे आप नम लॉक ऑन नहीं करोगे तो टाइप तो होगा, 0 से लेकर यहाँ तक होगा, लेकिन इसके अंदर जो कीबोर्ड है नंबरिंग वो नहीं होगी। उसके बाद हमारा बटन है एंटर बटन। ये जो एंटर हमने पहले बताया था ये वही एंटर है, दोनों एंटर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का काम सेम है। अब उसके बाद हमारा वॉल्यूम कंट्रोल है, यहाँ पर बटन दिए गए हैं आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए, और म्यूट करने के लिए बटन दिया गया है कीबोर्ड में। और उसके बाद आप जो है इससे आवाज़ कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे तो अगले वीडियो में मैं आपको F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ हैं, इन सभी कीज़ का इस्तेमाल करके मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको फंक्शन कीज़ के बना के दे दूंगा, आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ समझ आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो कंट्रोल A to Z तक मैं सभी वीडियो बनाऊँगा, और थर्ड वीडियो फंक्शन कीज़ की बनाऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।